हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आशा करता हूँ साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए साथियों, देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 कोटा। तो प्यारे साथियों, प्राचीन जो राजस्थान था, प्राचीन राजस्थान के अंदर जो मालवों की शक्ति का केंद्र था वो जयपुर के आसपास केंद्रित था। किसके आसपास केंद्रित था? जयपुर के आसपास केंद्रित था। क्योंकि यूनानी जो आक्रमण हुआ था उस समय पंजाब की जो मालव जाति थे, इन्होंने जयपुर के निकट बागरछल व सीवी को अपना केंद्र बनाया था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो ये मालव यहाँ से भाग करके नगर टोंक में चले गए थे और मालवों ने इस क्षेत्र के अंदर मालव नगर नामक कस्बा बसाया था, जिसे अब करकोट नगर के नाम से भी जानते हैं, जो कि उनियारा तहसील में है। और उस समय ये वाला भूभाग जयपुर के अधीन आता था। किसके अधीन आता था? जयपुर के अधीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असुमेलित को छांटिए। असुमेलित को छांटिए। गंगानगर योद्धेय, भरतपुर विराट, जालोर सुवर्णगिरी। यहाँ पे है सुवर्णगिरी। सॉरी साथियों, मिस प्रिंट हो गया। जालोर सुवर्णगिरी, उदयपुर शिवी। तो देखते हैं इनमें से गंगानगर योद्धेय सही है, जालोर सुवर्णगिरी सही है, उदयपुर शिवी सही है। कौन सा बचा? भरतपुर विराट। प्यारे साथियों, विराट नगर का जो क्षेत्र था वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, अतः भरतपुर में ना होकर के कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है। सीवी जनपद के उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है कि सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किसके अंदर मिलता है? सिक्के, शिलालेख, संस्कृति साहित्य या यूनानी साहित्य। तो सीवी जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख होता है वो उल्लेख होता है सिक्कों में। किस में होता है? सिक्कों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? नगरी, नगर, रेड और बेराट। प्यारे मित्रों, सीवी जनपद से संबंधित जो स्थल है वो स्थल है नगरी। कौन सा स्थल है? नगरी, जिसे मध्यमिका के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। प्यारे मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे मित्रों, अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है? करकोट, रेड, मध्यमिका और विराटनगर। महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित जो नगर है वो नगर है मध्यमिका, चित्तौड़गढ़। कौन सा है? मध्यमिका, जो महाभारत में भी उल्लेखित है और महाभाष्य में भी उल्लेखित है। प्यारे मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? प्यारे मित्रों, JN में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बीकानेर जैसलमेर प्रांत, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत और अलवर भरतपुर प्रांत। तो प्यारे मित्रों,
अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में जो सम्मिलित जो स्थान था वो स्थान है अलवर भरतपुर प्रांत। कौन सा स्थान है? क्योंकि यहीं पर अर्जुनाइनों ने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? मालवा, सीवी, योधेई, अर्जुनाइन। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 योधेई। कौन सा हो जाएगा? योधेई। क्योंकि योधेई उत्तरी राजस्थान के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर शासन किया करते थे और योधेई क्षेत्र को कहा जाता है। यही राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल रहे थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में किस भाग में योधेई नामक गणतंत्र कबीले का शासन रहा था? अभी देखा था हमने गंगानगर वाला भाग, जो कि राजस्थान के कौन से भाग में है? उत्तरी भाग में। कौन से भाग में है? उत्तरी भाग में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौतिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? प्यारे मित्रों, बरसावाड़ा को बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोरासवाड़ा के नाम से। और बोरासवाड़ा अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर ज़िले के अंदर। तो प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 2। प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरणवाई नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 सांबर, ऑप्शन 2 सिरोही, ऑप्शन 3 शाहपुरा, ऑप्शन 4 सवाई माधोपुर। प्यारे मित्रों, प्राचीन समय में सिरोही को शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता था और इसी क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर राजा रायमल का पुत्र था शिवबान। इसने शरणवा के पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित किया जिसे शिवपुरी या शरणवाई, और वहाँ पर शिवपुरी या शरणवाई नामक नगर बसाया था जिसे वर्तमान में सिरोही के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? प्यारे मित्रों, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। जबकि राजस्थान नाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 ईस्वी में कर्नल टॉड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में मिलता है। प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? प्यारे मित्रों, पहले भी बता चुका हूँ, आर्यों की संतान ओझा। ओझा के अनुसार आर्यों की संतान किसके अनुसार? ओझा के अनुसार आर्यों की संतान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन सा हो जाएगा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूत को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? प्यारे मित्रों, कुषाण। क से कुषाण, क से कनिंगम, क से कुषाण, क से कनिंगम। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 कनिंगम। कौन सा हो जाएगा? कनिंगम। प्यारे मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? चौहान, मुगल शासक, मराठा और प्रतिहार। प्यारे मित्रों, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान के अधिकांश भाग पर प्रतिहारों, गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहारों का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। प्यारे मित्रों, नैणसी के अनुसार राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख है और इनमें से सबसे प्राचीन जो शाखा थी वो सबसे प्राचीन शाखा थी मंडोर शाखा। कौन सी शाखा थी? मंडोर शाखा। और हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो राजधानी मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर थी। आइए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिहार शासकों में रोहिलद्दी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 रज्जिल, मिहिरभोज, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। कौन हो जाएगा? हरिश्चंद्र को रोहिलद्दी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे मित्रों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। प्यारे मित्रों, अभी बताया था सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर शाखा। कौन सी शाखा थी? मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा थी। प्यारे मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाला पहला ऑप्शन है कक्कुक, दूसरा है रज्जिल, तीसरा है नागभट्ट प्रथम, चौथा है बाउक। प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। कौन सा हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। जो घटियाला शिलालेख है, इस घटियाला शिलालेख में बताया गया है कि नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी। प्यारे मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी, इस प्रतिष्ठा को वापस किसने पुनः स्थापित किया था? ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम, देवराज, कक्कुक, नागभट्ट द्वितीय। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। कौन सा हो जाएगा? नागभट्ट द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे मित्रों, अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। क्वेश्चन नंबर 20, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्यारे मित्रों, चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी, ऑप्शन 1 अजमेर, रणथंभौर, अहिछत्रपुर, दिल्ली। चौहानों ने सर्वप्रथम शाकंभरी सांबर के आसपास शासन किया था तथा अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया था। किसको बनाया था? अहिछत्रपुर को बनाया था। तो प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अहिछत्रपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो कौन सा चौहान शासक है? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज द्वितीय, अर्णोराज और पृथ्वीराज तृतीय। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा अजयराज द्वितीय। कौन सा हो जाएगा? अजयराज द्वितीय। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? चौहानों का जो प्रथम पितरंता शासक था वो पितरंता शासक था जगदेव। जगदेव ने शासक बनने के लिए अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? अर्णोराज की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज। प्यारे मित्रों, पुष्कर में वराह मंदिर का जो निर्माण कराया था वो निर्माण कराया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप, सारंगधर। प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में विद्यापति गौड़ भी रहा करते थे, वागीश्वर जनार्दन भी रहा करते थे।
विश्व रूप भी रहा करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगधर। प्यारे मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? प्रहलाद एवं हमीर, वीर नारायण एवं हमीर, उदय सिंह एवं हमीर, वाघभट्ट एवं हमीर। प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाघभट्ट एवं हमीर। इन दोनों ने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हमने पिछले एग्जाम्स में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।